मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुर्खी विधानसभा बनेगा महाभारत का मैदान। सिंधिया गुट के विधायकों के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने से अब उपचुनाव होना है और अब इन्हीं विधानसभाओं में सागर जिले की एक विधानसभा है सुर्खी, जहां सभी की नजरें लगी हैं क्योंकि यहां से कांग्रेस सरकार में यहां के विधायक गोविंद राजपूत मंत्री बने थे और कांग्रेस की सरकार गिरने में इनका भी सहयोग माना जाता है और अब फिर एक बार भाजपा की सरकार बनी है, तब फिर मंत्री बन गए हैं। इसको लेकर कांग्रेस और जनता के मन में एक गहरी टीस भी लगी है। कांग्रेस जो है इस पार्टी के साथ गद्दारी करा रहे हैं तो दूसरी तरफ जनता भी इसे अपनी वोट बेचना मानकर जनमत का अपमान समझ रहे हैं। वहीं क्षेत्र में ये भी चर्चा फैली हुई है कि मंत्री पद के नशे में चार होकर मंत्री गोविंद राजपूत अपनी बात न मानने वालों पर झूठे मामले बनवाकर जेल भेज देने का सिलसिला जारी रखे हैं। आइए देखते हैं इस बारे में क्या कहते हैं कांग्रेस नेता और क्षेत्र के लोग। की कृपा से मगर एक ऐसा जनप्रतिनिधि, एक ऐसा जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष जो मात्र संस्था के साथ लगातार धोखा देता था, दगाबाजी करता था, उसने फिर एक बार दगा देने का काम किया है। निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र की जनता जान वो दोगला लोग जिनको आप लोगों ने मान सम्मान दिया है और सिर पे बैठाला है, वो मान सम्मान कहीं न कहीं अपमानित करने का काम ऐसे जनप्रतिनिधि ने किया है। आपसे पूछने की आवश्यकता थी, जवाब पूछने की, आप भी जवाब पूछिए, उनसे जवाब मांगिए कि क्या गुनाह था युवाओं का जो हमारे नेता कमलनाथ जी युवाओं के लिए सपने सजो रहे थे, रोजगार के नए अवसर देने वाले थे। उन विधवाओं का क्या दोष था, उन पेंशनधारियों का क्या दोष था जिनकी राशि 1 अप्रैल से 600 से 1000 होने वाली थी। उन बहन बेटियों का क्या दोष था। गद्दारी की सो की, लेकिन मेरे साथ भी गद्दारी करने में नहीं चूके। आज यहां मेरे बहुत से लोग बैठे हैं, अनिल सोनी जी हमारे साथ में हैं। जिस दिन मुझसे कहा गया था कि आप पार्टी बदल लो, सम्मान्य हमारे राहुल भैया दमोह से पधारे हैं, जिन्हें बड़े दिग्गज नेता जयंत मलैया जी को हराया था, मैं उनका ताली बजा के स्वागत है। जिस व्यक्ति ने किसी से नहीं पूछा इस सुर्खी क्षेत्र के, याद रखना इस बात के लिए आपसे नहीं पूछा कि मैं सरकार गिरा रहा हूं, क्योंकि आपने ही उस व्यक्ति को चुना था जिसने सरकार गिराई और वह उसने ही सबसे आगे बढ़ के एक कदम उठाया। सिर्फ यदि कोई जानता था तो व्यक्ति को जानता था, जिस व्यक्ति ने हमें 13 दिन की जेल दिखा दी, बाकी में किसी को नहीं जानता था। उस कांग्रेस पार्टी के एक एक व्यक्ति को प्रणाम करता हूं। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं, पुरुष जी बैठे, राजकुमार पचौरी जी बैठे हैं, सम्मान्य कमलनाथ जी ने, सम्मान्य सागर की कांग्रेस से सम्मान्य हमारे हर्ष भैया जी ने, सारे लोगों ने एसपी को ज्ञापन देके और मेरे फर्जी मामले की जांच कराई। मेरे समाज के लोगों ने ज्ञापन देके मेरे मामले की जांच कराई और मुझे ऊपर उठा के आज 13 दिन में यहाँ खड़ा कर लिया, वरना मैं सड़ जाता जेल में। उन युवाओं का जिनको सपने के साथ साथ रोजगार के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता देने वाली थी हमारी सरकार, ऐसी बहुत सारी योजनाएं लेकर हम लोग काम करने वाली सरकार बनी थी। आप जनता जनार्दन है, आप आसमान में भी बिठाने वाले हैं और धूल में भी मिटाने वाले हैं। आपको आन बान की कसम है इस क्षेत्र की, आप बदला जरूर लीजिए, जरूर लीजिए उन भावनाओं का, उन सम्मान का जो सम्मान के रूप में आपको मिला था। क्या वजह थी कि आपने अपने आप को बेचकर इस क्षेत्र की जनता पर कलंक देने का काम किया है और पूरा देश जानता है, मध्य प्रदेश जानता है, एक बिकाऊ लाल सिंह की वजह से सुर्खी बदनाम हुई है। ये जवाब आपको लेना है और जिस दिन तारीख आए जनता पर जनार्दन से कहना चाहता हूँ, वोट रूपी मतदान का पूरी ताकत से, तन मन धन से, चाहे वो किसी जाति या धर्म के हो, संप्रदाय के हो, एक आवाज पर कमलनाथ जी के चेहरे को याद करके यदि कमलनाथ जी को एक बार पुनः हम सरकार बनाने का मौका देंगे तो निश्चित रूप से हमारे नव युवाओं के लिए बहुत सारे अवसर हमारे उन लोगों को मिलेंगे जिनकी आशा और उम्मीद मध्य में सरकार से की थी। और सिंधिया जी का इतिहास भी है और वो सिंधिया जी को अपना मॉडल समझता था, तो उसी के अनुरूप वो अपने आप को भी सामंतवादी बनाने की तैयारी में था और वो सामंतवादी बन गया।
आज उसी का नतीजा है कि उसने इतनी बड़ी हिम्मत कर ली कि कांग्रेस को धोखा देके भी हम यहाँ की सत्ता छुड़ा लेंगे। उसका ये सामंतवादी तरीका, वो उसकी जो सोच ही आज ये यहाँ पर उसने चैलेंज दिया है कांग्रेस के लोगों को, और वो हम आपको अच्छे से समझना है कि इनका ये अहंकार हमको मिटा के ही रहना है, क्योंकि लोकतंत्र में कभी भी किसी ऐसे अहंकारी की सत्ता नहीं चलती, चाहे कोई कितना ही बड़ा हो कोई हो। उसका भी एक अपना इतिहास रहा और हम लोग इग्नोर करते रहे। विनोद बैठो। सरकार का भी बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि ये जेरई के नहीं है, ये अपने मामा के यहाँ आए थे, प्रताप सिंह जी के यहाँ। उन मामा का तो विचारों का पता ही नहीं है, और उन्होंने, हमें अच्छे से याद है कि जब ये माधवराव जी के संपर्क में आ गए और इनकी पहुंच सोनिया जी के यहाँ हो गई उनके साथ एक दो बार, तो जब ये पहली बार वहाँ पहुंचे तो उन्होंने इनसे पूछा कि भाई आपका घर कहाँ है, क्या करते, कैसा है, तो इनने प्रिंस ऑफ जेरई स्टेट बोला था। अब सोनिया जी ये थोड़ी पूछेंगी कि जेरई कहाँ है और स्टेट कहाँ है और क्या है, तो यहाँ से उनकी शुरुआत रही। और अगर और इतिहास उठा लें तो यहाँ के बुजुर्ग लोग जानते हैं, जब विट्ठल भाई पटेल चुनाव लड़ते थे तो ये उनके पीछे पीछे घूमता था, और फिर जब मौका आया ऐसा कि विट्ठल भाई की कुछ कमियां रही हो, कांग्रेस से लोगों की नाराजगी रही हो, कुछ भी रही हो, तो सबसे पहले धोखा इसी ने उनको दिया।